अजय देखिए जी। मैं एक बात आपको बता दूं कि टेनी के हटाने और ना हटाने का निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा फर्क उस समुदाय में नहीं पड़ता है जो जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। क्योंकि वो तो चाहेगा कि ठीक है, टेनी जैसे हैं टेनी को लेकर के कोई बहुत बड़ा वो नहीं बनता है, लेकिन उसका फर्क पड़ता है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो अलग आज सोच रहा है, ऑप्शन तलाश रहा है, उस पर पड़ता है। जी तो मैं एक बात से सिद्धार्थ जी के बिल्कुल मुतमईन हूं कि जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो समाजवादी पार्टी का कोई वोट काट रही है पहले समय, और ना ही जी दूसरे किसी विपक्ष का काटती नजर आ रही है। कांग्रेस जी पार्टी उसी वोट को काटेगी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार एक कुछ जाति विशेष हैं जिनके वोट पाती है और उनके पाती है, और उनके लोग उसी को वोट देंगे चाहे लगभग लगभग जितनी स्थिति हो। नंबर एक। नंबर दो, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जाटो वोटर है, और वो है, वो लगभग लगभग वहीं जाता है और वो जाएगा। 1-8% का फर्क इधर उधर पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता है। इसके बाद में सबसे बड़ा आप देखिए जो करिश्मा दिखाया था वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था 2017 में कि 47 जी सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक एकदम से 325 सीटों वाली हो गई। 312 शायद खुद जीती थी है। तो जी ऐसी स्थिति में जब पहुंच गई, समाजवादी पार्टी 225 सीटों पे थी और वो सिमट के आके 44 शायद पहुंच गई है, कितना 47 जो भी है, तो इसके आसपास आ गई, मतलब 50 से नीचे ही है। तो आप ये जी समझिए, और वो लड़ी थी 325 सीटों पे, 312 या 11 पे, कितने पे लड़ी थी। और उसके कांग्रेस के बाद साथ। में कांग्रेस पार्टी 110 या 11 पे लड़ी थी, और उसके बाद वो जी जी आवाज हरजिंदर जी आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं, हैंग हो गया इनका। अच्छा। श्रवण जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। जो इन्होंने बात कही, आवाज आ रही है आपको अजय हाँ जी? हाँ आ रही। जी, मैं ये अपनी बात बताना पूरी चाह कर रहा ली। हूं। हाँ हाँ, जी मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि तो इस तरह से आप एक चीज देखिए, और जो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से हुआ करती थी, वो पार्टी जो है आकर के 9 पे सीट पे आके कितने 19 पे आके सिमट गई। तो जो वोट जिस तरह से वो हुआ था, इसे एक ट्रेमेंडस, वो मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट गया था, कुछ मोदी के नाम पे, कुछ हिंदुत्व के नाम पे, कुछ दूसरे नाम पे, और जातिगत जिस तरह से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। यदि आज कांग्रेस जितना स्ट्रांगली लड़ेगी, उतना जी वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगी। वो समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं करेगी, वो आरएलडी को नुकसान नहीं करेगी। तो कमोबेश यदि ये कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैं एक और चीज बता दूं, ब्रजेश पाठक जो आज गए थे शुभम मिश्रा के उसमें, आज 10वां जी था, तो इसलिए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि दूर के उससे वो रिश्ते में भी आते हैं, तो इसलिए वो वो मंडल का महामंत्री या क्या अध्यक्ष था वो शुभम। तो इस स्थिति में इसको पार्टी के उसमें बहुत बड़ा फोरम के उससे मत देखिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण के ही कारण होता तो उस क्षेत्र से ब्राह्मण का यदि रिप्रेजेंटेटिव कोई था तो वो जतिन प्रसाद थे, वो तो वहां से सांसद भी रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए कि वही जब वो वाला क्षेत्र है जिस क्षेत्र से वो उनके पूरा परिवार जो रिप्रेजेंट लगता करता है रहा है, तो ब्राह्मण अजय की जी, यदि बात होती अजय तो जी वहीं से की होती। आवाज कट रही है। नहीं नहीं, कट नहीं रही है, आपको लग रहा होगा। आ रही आ रही। मैं तो अच्छा इसमें ये एक जी चीज कहना चाह रहा जी हूं कि इस पूरी इसका ये मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसको बचाने के लिए आज वो कर रही है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी जितना स्ट्रांगली लड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी का वोट खाएगी। क्योंकि देखिए, जो ब्राह्मण वोट है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, वो बहुत ज्यादा सपा में नहीं जाएगा, बसपा में नहीं जाएगा, उन दोनों से में वो नहीं जाना चाहता है। वो ऑप्शन चाहता है कि भाजपा से हम बाहर जाएं तो कहां जाएं। इसी तरीके से कुछ और वर्ग हैं
जो चाहते हैं हम सपा में ना जाएं, बसपा में ना जाएं, तो हम कहां जाएं? पंजाबी वोट है, सिख वोट है, तो ऐसी स्थिति में वो वोट आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। तो इसलिए जो इनका वोट है, समाजवादी पार्टी का वोट है, और किसी का वोट है, कांग्रेस पार्टी वो वोट नहीं काट रही है। और कांग्रेस पार्टी जितना स्ट्रांगली लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, उतना बड़ा डेंट लगेगा यूपी में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।